नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9th के द्वितीय पाठ को। द्वितीय पाठ का नाम है स्वर्णकाकः। इस पाठ में जो है विश्व कथात्मक नामक संग्रह से लिया गया है। यह श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित है, अर्थात इस पाठ के रचनाकार जो है श्री पद्म शास्त्री जी हैं। इस कथा में एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। साथ में त्याग और उसके लाभों के बारे में हमें बताया गया है। तो देखते हैं इस कथा में सार संक्षेप में समझ लेते हैं क्या है। किसी गांव में एक बुढ़िया जो है रहती थी। एक दिन वह थाली में चावलों को रखकर अपनी पुत्री से कहने लगी, पुत्री, पक्षियों से इनकी रक्षा करना। इसी समय एक विचित्र कौवा वहां आकर चावलों को खाने लगता है। उस कन्या ने कौवे को मना कर दिया तो उसे एक पीपल के वृक्ष के पास आने के लिए कहा। कौवे ने उस लड़की की ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे हीरे जवाहरात दे दिए। उसी गांव में एक लालची बुढ़िया भी रहती थी। वह सारे रहस्य को जान गई। ईर्ष्यावश उसने उसी प्रकार सारा नाटक किया। उसके बेटी घमंड में चूर थी। कौवे ने के कहने पर उसने स्वर्णमय सोपान की मांग की। उस लड़की की हीन इच्छा को जानकर कौवे ने उसके सामने 3 पेटियां रख दी। लोभ में डूबी हुई इस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी को उठा लिया। ज्यों ही उसने उसे खोला त्यों उसमें से एक काला सांप निकला। उस दिन से उस लड़की ने लालच त्याग दिया। तो देखते हैं क्या है मूल पाठ में क्या है। पुरा कस्मचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन काल में कस्मचित किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, एक जो है गरीब वृद्धा निवास करती थी। तस्याश्चैकः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसकी एक पुत्री थी। वह जो है बड़ी विनम्र और सुंदर थी, मनोहर थी। एकदा माता स्थल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक दिन माता ने जो है थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान। सूर्य की धूप में जो है चावलों को जो है खगेभ्यो रक्ष, चावलों से पक्षियों की रक्षा, चावलों को जो है पक्षियों से रक्षा करना है, अर्थात उन्हें बचाना है जिससे पक्षी उसे खा जाएं। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्य ताम जगाम। किंचित कालानंतरम, कुछ समय के बाद, थोड़ी देर में, कुछ समय के पश्चात एक जो है अद्भुत कौवा उड़कर उसके पास आया। स्वर्णपक्ष रजत चंचु स्वर्ण काल काकस्त्या पूर्वम दृष्टः। स्वर्ण पक्ष, उसने इस प्रकार का सोने के पंखों वाला तथा चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकस पूर्वम दृष्टा पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हस्तंछम विलोक्य बालिका रोद्रम आरब्धा। तब जो है बालिका ने उसे चावल को खाने के लिए मना किया और उसे देख करके रोने लगी। नयतादृशा स्वर्ण रोने लगी। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत। वह प्रार्थना करने लगे, तुम तंडुलान माम भक्ष्य, चावल के टुकड़ों को मत खाओ। मदीयः माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ अत्यधिक गरीब है। स्वर्णपक्षः काका प्रोवाच। सुनहरे रंग के पक्ष वाले कौवे ने बोला, माँ शुचा, माँ चिंता मत करो। सूर्यादय प्राग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्षमनु त्वया गंतव्यम। सूर्योदय के समय तुम जो है ग्राम के बाहर
पीपल के पेड़ के पास तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल की कीमत दे दूंगा। प्रहस्ता बालिका निद्राम न लेभे, प्रसन्न हुई उस लड़की को नींद भी नहीं आई। तो आज के लिए इतना ही। आगे द्वितीय सोपान के साथ कल मिलेंगे।